हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। चाय मैंने एक साइड रख दी है, बन रही है। साथ में ये बर्तन जो कल शाम को मैंने धुले थे ऐसे ही टब में रख दिया था। तुरंत बर्तन स्टैंड में लगाओ ना तो नीचे पानी बहुत भर जाता है, तो वो सुबह तक सूखता नहीं है। फिर झाड़ू लगाने के टाइम तक वहाँ गीला रहता है, और जहाँ कच्चे में पानी गिर जाता है ना तो ऐसे मिट्टी निकल सी आती, फूल जाती एकदम, तो बहुत ख़राब हो जाता है। आप देखते होंगे मैं बाहर तो ज़्यादातर लीपती रहती हूँ आंगन में, लेकिन किचन नहीं लीपते हैं क्योंकि यहाँ पर सूखता नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको रखे रहने देते हैं टब में ही, और फिर भूल गए थे बर्तन लगाना। तो मैंने सोचा पहले बर्तन सेट कर दें, उसके बाद फिर किचन के काम करते हैं। तो आज यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों के लिए सूजी का हलवा। विराटू ने रात में मुझे सोते सोते बोला था कि मम्मी सुबह मेरे लिए या तो मीठा चीला बनाना या तो हलवा बनाना। उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है। मीठे का कुछ भी बनाते हो ना तो फिर उसको ये नहीं कहना पड़ता कि खा लो, अपने आप से वो मांग के लेके खा लेगा, और अगर चूक जाओ ना तो तुम्हारा भी उठा के लेके जाकर खा लेगा। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और साथ में ही मैंने सब्जी भी बनाया है। मैंने आलू उबाल रखा था, तो घर में खाने के लिए पराठा सब्जी देंगे और स्कूल के लिए हलवा दे देंगे। और ऐसा होता है ना कि अगर घर में भी मीठा खिलाओ, स्कूल में भी मीठा दो ना, तो आधा दिन बच्चों का ऐसे ही निकल जाता है। ये लोग जब स्कूल से आते हैं तो खाना नहीं खाते। तो इसलिए मैं जब भी मीठा कुछ देती हूँ तो घर में पहले इनके लिए पराठा सब्जी खिला देती हूँ, ताकि थोड़ा सा तीखा भी चला जाए पेट में। नहीं तो विराटू को ना आए दिन प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं इनके पेट में। मीठा बहुत पसंद करते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर साथ में मैं दाल भी चढ़ा दूँगी। एक तरफ दाल भी बनती रहेगी, क्योंकि मेरा नाश्ता खाना सब साथ साथ बनता रहता है। और अभी यहाँ पर सम्राट मुझसे पूछने आए थे कि उनकी बनियान कहाँ है। दरअसल इनर तो रखी है, लेकिन उनको गर्म इनर नहीं चाहिए, बनियान चाहिए। कह रहे थे मुझे गर्मी लगती है स्कूल में, क्योंकि ऊपर से स्वेटर भी पहन के जाते हैं। तो उनको बनियान देने गए थे अभी। और इधर मेरा हलवा भी तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाला है, क्योंकि सम्राट को तो चाहिए लेकिन विराट को नहीं चाहिए। वो ऐसे तो खा लेता है, लेकिन खीर में हलवे में अगर कुछ डाल दो तो फिर वो बिन बिन के उसको बाहर करते रहते हैं। तो क्या करेंगे ना, अभी जो मैंने डाले हैं ना वो सम्राट के टिफ़िन में देंगे, विराटू को नहीं देंगे। नहीं तो फिर वो हलवा भी इधर उधर फेंकेगा इसी के चक्कर में। और आपको मज़े की एक बात बताएं, ये जो टिफ़िन आप देख रहे हैं विराट की ना, ये 3 दिन से गायब चल रही थी, गुमशुदा थी। तो बेचारे विराटू बार बार डांट खा रहे थे सबसे, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसने स्कूल में छोड़ दिए, क्योंकि इसकी आदत है कहीं बोतल की कैप गायब हो जाएगी, कहीं बॉटल गायब हो जाएगी, कहीं मास्क गायब होता है। आए दिन इनके साथ ये ट्रेजेडी घटती रहती है। तो सबको लगा ये टिफ़िन भी स्कूल में छोड़ आए हैं। तो 3 दिन से ये वाली टिफ़िन ढूंढी जा रही है, नहीं मिल रही थी। लेकिन आज बिना ढूंढे अचानक ये टिफ़िन सामने आ गई, मिल गई। हुआ क्या था, परसों जब हमने आलू वाले पापड़ बनाए थे तो बड़ा वाला भगोना निकाला था, उसी में मैंने आलू उबाला था चूल्हे पर। तो वही भगोना मैंने धुल के बक्से पर रख दिया था। और जब मैंने बक्से पर रखा था वो भगोना उल्टा करके, तो उस समय लाइट नहीं थी। उसी के नीचे इनकी ये टिफ़िन रह गई। और उस भगोने का कोई ज़्यादा काम पड़ता नहीं, तो मैंने उठाया भी नहीं। तो सब जगह तो इनकी टिफ़िन मैंने ढूंढा, पर उसके नीचे मैंने नहीं देखा था। तो ये हो रहा था कि टिफ़िन खो गई, अब दूसरी टिफ़िन आनी चाहिए। हालांकि ये 3 दिन से एक पुरानी टिफ़िन रखी थी, उसी में खाना ले जा रहे थे। बट इनको नई टिफ़िन चाहिए थी, क्योंकि अब टिफ़िन खो गई थी। ऊपर से इनको डांट भी पड़ रही थी कि टिफ़िन फेंक के आए हो। तो विराटू को लगा कि इसी बहाने चलो मेरे लिए नई टिफ़िन आ जाएगी। जो डांट मिली है सो मिली है, कोई दिक्कत नहीं, बस नया सामान आ जाए। अच्छा, ये होता है ना कि बड़ों की अपेक्षा बच्चों में नए चीज़ों के लिए ज़्यादा उत्साह रहता है, ज़्यादा उल्लास रहता हम लोगों में भी है। लेकिन वो ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी जाहिर करते रहते हैं, सबसे बताते रहते हैं कि मेरे लिए ये सामान आया, ये सामान आया। लेकिन बेचारे की खुशी जो है वो अधूरी रह गई। डांट भी पड़ी फालतू की मेरी वजह से, और ऊपर से अब वही पुरानी टिफ़िन लेके जा रहे हैं स्कूल। तो यहाँ पर अभी मठा के आलू बनाने जा रहे हैं। और बहुत लोग इसे आलू वाली कढ़ी भी बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखा है जो आलू की कढ़ी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसे मठा के आलू बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़ीरा और मेथी से मैंने तड़का लगा लिया है। और मेथी को हमेशा मैं पूरा काला कर लेती हूँ, तभी इसका मतलब जो थोड़ा सा तीखा तीखा लगता रहता है ना, वो टेस्ट चला जाता है, फिर ये अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से लहसुन डाले हैं, थोड़ी सी हींग, और ये आपने देखा होगा नमक, मिर्च, धनिया, इन सब का मैंने एक दिन दिखाया था आपको, पीस के मैंने रखा था, वही रखा है। इसको फ्रिज में लगा दिए हैं ना, तो ये पूरा ठंडी बढ़िया आराम से चलता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है इसे खाने में। किसी सब्जी में डाल दो, सूखी भुजिया वुजिया बनाते हो ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन अब डाल देती हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है देखने में। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। जब इसमें उबाल आ गया है उसके बाद फिर इसमें मट्ठा डालेंगे, और इसको बराबर चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये बॉयल ना होने लगे। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये फट जाएगा मट्ठा, फिर पानी अलग सा दिखेगा, मट्ठा अलग सा दिखेगा, तो वो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको बराबर चलाते रहना है।
और सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था तो ये बाइक से छोड़ने जाते हैं, तो इनकी चाबी नहीं मिल रही थी। पूरा घर छान मारे लेकिन चाबी नहीं मिली। फिर ये दूसरी की बाइक लेके गए थे सम्राट विराट को छोड़ने के लिए, और अभी जब हम बिस्तर सही कर रहे थे तब इनकी चाबी जो है वो बिस्तर पर मिली, और ये विराटू का काम है। अच्छा, ये मैं फालतू के ब्लेम नहीं कर रही हूँ विराट को। विराटू क्या करते हैं ना, चाबी ले लेते हैं और जो ये बेड में लॉक लगे हैं ना उसमें वो डालते रहते हैं वही वाली चाबी। अब उनको पता है कि खुलेगी नहीं लेकिन फिर भी वो डालेंगे, उनको संतोष नहीं होता है। और फिर ये शायद खेलते खेलते बिस्तर पर छोड़ दिए और रात को खेले हैं, तभी ये सुबह में नहीं मिल रही थी। और यहाँ हम हो गए हैं तैयार वोट डालने के लिए, देना है मतदान। तो अभी चलते हैं फटाफट वोटिंग करके आते हैं। और आप लोगों के यहाँ वोट पड़ गया है कि नहीं पड़ा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मोबाइल घर पे ही छोड़ के गए थे। तो फटाफट से जाते हैं और लौट के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कल लाइव में विराटू ने खूब परेशान किया। मैं इसको ऐसे ऐसे दबा रही थी कि विराटू कम बोलो, लेकिन इसका रेडियो स्टार्ट हो गया तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हम डर गए कि कहीं ये कुछ और ना बताने लगे जो हम नहीं बताना चाहते। मजाक कर रहे हैं, क्या बताना क्या छुपाना। डेली का मेरे ब्लॉग आप लोग देखते ही हो, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी टाइम बहुत हो गया था, 10:45 से मैंने एलवी बंद की थी, तो इतना लेट हो रहा था। ये सब सो जाते 10 बजे तक, लेकिन कल एलवी के चक्कर में ये लोग सोए नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि 10-20 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, अगर कोई नहीं आएगा ज़्यादा तो बंद कर देंगे, केवल बस ट्राई कर रहे थे। लेकिन जब लोग जुड़ते चले गए ना तो फिर 10 से 15, 20, 45 मिनट तक एलवी चली थी कल। कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर ये भी सामने लेटे थे, इनकी भी नज़र देख रहे थे, मूड देख रहे थे, ठीक है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये लोग दिन भर काम करते हैं, रात में आराम करने का टाइम होता है, उसमें भी खलल पड़ जाए ना तो थोड़ा सा आदमी को टेंशन होती है, गुस्सा आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल कूल थे, तभी मैं एलवी कर रही थी। क्योंकि अगर हस्बैंड नाराज़ होते ना तो फिर हम लोगों का भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। पर ये बिल्कुल कूल थे, खुश थे। और काफ़ी लोगों ने मुझसे शिकायत किया कि आपने एलवी की और बताया भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी एलवी करूँगी तो दिन में करूँगी और दूसरा कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूँगी। बहुत आवाज़ आ रही है हॉर्न की, पता नहीं क्यों आज रोड बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत मतलब रोड नहीं चल रही है, साधन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बार बार हॉर्न की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे सम्राट कर रहे हैं अपना होमवर्क, और साथ में ही हम ले आ रहे हैं कुछ सामान भरने के लिए। राशन में दाल आई है, दाल ख़त्म हो गई थी अरहर की, और जीरा ख़त्म हो गया था। तो ये दोनों सामान आ गए थे सुबह में ही। पहले मैंने सोचा था कि इनको धूप दिखा दे, थोड़ा सा धूप से सिक जाएंगे, उसके बाद डिब्बे में भरेंगे। लेकिन अभी शाम हो गई है, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो अभी इनको डिब्बे में भर देंगे, कल इनको सुबह में डाल देंगे तो पूरा दिन में अच्छे से सूख जाएंगे। और विराट को देखिए, सम्राट अपना होमवर्क करें, इनका होमवर्क अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये खेलने में लगे हैं और पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं। देखिए ये हाथ में ले आते हैं और मारते, जैसे गुल्ली डंडा खेलते थे ना, उसी तरह से खेल रहे हैं। तो अभी चलिए जीरा पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछली बार जब मैंने जीरा मंगाया था तो उसी के साथ में सौंफ मिली हुई थी, बिल्कुल जीरे के जैसी लग रही थी, केवल वो सौंफ थी। और जब तड़का लगाती थी दाल में तो पूरी दाल जैसे मीठी मीठी नहीं होती, उस तरह से लगती थी, बहुत ख़राब लगता था। लेकिन अब की बार जीरा बहुत अच्छा है, तो इसको एक बार देख लें, क्योंकि मार्केट की जो चीज़ें होती हैं ना कहीं उसमें कंकड़ पत्थर ही सारी चीज़ें रहती हैं, तो देखना पड़ता है। और ये डिब्बा बहुत अच्छा था, लेकिन अभी देखो इसकी कैसी हालत हो गई, इसकी कमर टेढ़ी हो गई है। इसको मैंने सोचा कि बहुत अच्छे से साफ़ कर दे गर्म पानी से, तो गर्म पानी ने इसकी कमर तोड़ दी है। लेकिन ये इसका ढक्कन जो है ना बहुत टाइट है, इसीलिए इसमें कुछ भी रख दो ना टाइट करने वाली चीज़ें तो ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊं, जब भी आप डिब्बे में कुछ सामान रखें ना जिनका डर हो कि कहीं ख़राब ना हो जाए सीलन से, तो हमेशा आप उसमें पन्नी लगा के रखें कैप में, तो फिर उसमें बिल्कुल भी सीलन नहीं जाती है। हम तो हमेशा जितने भी डिब्बे रहते हैं जिनमें स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो हमेशा मैं ज़रूर पन्नी लगाती हूँ ताकि सीलन ना पहुँचे। तो ये भरने वाला काम तो हो गया है, साथ में ही मुझे एक काम और याद आ गया है, तो इसको भी अभी निपटा लेंगे। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाना है, क्योंकि ये लोग लगातार जब से स्कूल से आए तब से बैरी खा खा के पूरे में बीज फेंके हैं। तो ये अभी सोया मेथी रखी थी, कल सुबह बनाएंगे इसको। तो ये साग वाली चीज़ें भी जो होती ना, इनको भी थोड़ा सा देख के काटना पड़ता है ताकि कोई दूसरी घास ना चली जाए सब्जी के साथ में, नहीं तो वो भी पेट के अंदर चली जाएगी। तो इसको भी मैंने साफ़ करके और उसके बाद इसको इसी पासुल से कट कर लेंगे, इससे बहुत जल्दी हो जाता है काटने में। और मुझसे काटते भी बनता है, क्योंकि शुरू में मैं जब अपने मायके में थी ना तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही पासुल था, तो जो भी साग वाग कटता था इसी से काटते थे, तो मेरी आदत पड़ी। बहुत लोग नहीं काट पाते हैं इससे, लेकिन ये देखिए कितने बढ़िया साग कटे हैं। तो यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा हो गया, एक बार झाड़ू लगा ले पूरे में, थोड़ा साफ हो जाए। और
और जल्दी जल्दी में मैं आपको बताना भूल गई, आज मैंने दोपहर में सूजी के पापड़ बनाए थे, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, कल के वीडियो में दिखाऊंगी। और जैसे ही मैंने पापड़ बनाए थे उसके बाद हल्के हल्के बादल से आ गए थे, तो ये देखिए सूखे नहीं हैं अभी पूरी तरह से, नहीं तो ये सूख के ऐसे ही निकल जाते, पन्नी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनको निकाल के रख देंगे नीचे ले चल के, नहीं तो फिर ये यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। और ऐसे पूरी पन्नी लेके चलेंगे तो नीचे बहुत धूल मिट्टी लगी है, तो पापड़ ख़राब होने का चांस है। तो इसीलिए इनको निकाल के इसी डलिया में रख लेंगे और नीचे किसी दूसरे कपड़े पर पंखे के नीचे फैला देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।